आपण नोंद घ्या. सुरुवातीला टीम मीटिंग असेल आणि त्यानंतर टीम मीटिंग नाही आहे. संघनायक अगोदरच आपण गोलंदाजीचं जे डिसिजन आहे थोडा स्पीडअप करा, थोडा स्पीडअप करा. खूप चांगला क्रिकेट आपण आज सुद्धा पाहिला. तर वळूया, थोडा समालोचनामध्ये बदल होईल आणि आपण जाणार आहोत निश्चित पुढचं समालोचन ऐकण्यासाठी. आमचे यंग टॅलेंट ज्युनियर आकाश शेळके, ज्युनियर आकाशवाणी यूट्यूबवर आपण त्यांचा चॅनलसुद्धा पाहणार आहोत. आपण सुद्धा त्याला सबस्क्राईब करा. तर जाऊया पुढच्या सामन्याचं धावतं वर्णन. ओव्हर टू आकाश. नक्कीच आपण पाहिलं अतिशय सुरेख असा सामना आपल्याला पाहायला मिळाला. त्यामध्ये आशिकेश या खेळाडूनं दाखवलेली ती किमिया, या मैदानावरती अशा किमिया आपण पाहिल्या. त्यामध्ये करण मडवीचं देखील आपल्याला नाव आठवणार आहे, जी याच मैदानावरती स्पर्धा झाली होती, तिथे त्यानं तो कारनामा केला होता. इथे आपण पाहतोय तसाच काहीसा हा कारनामा होता. आणि बाउंड्री लाईन शॉर्ट, मात्र फटके जे होते ते फटके खूप मोठे होते आणि तसेच काहीसे आपण मोठमोठे फटके पाहिलेत या मॅचमध्ये. आता या मॅचकडे वळणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. इथे आपल्याला मॅच पाहायला मिळेल दोन संघांच्या दरम्यान. पंचांचा इशारा, सामना चालू, गेम ऑन, लेट्स प्ले. सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, नमस्कार. हाजिर हूँ आपकी सेवा में लेकर ढेर सारा प्यार. दोस्तों चलते मैदान के अंदर मुकाबला बना है इसी बीच नांदगांव बनाम सांगड़े टीम के बीच में. टॉस जीता था और टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला नांदगांव टीम की ओर से हम देखेंगे. देखो पहली गेंद गैप में ढकलने का प्रयास, अच्छी तरह से स्किल यहां से दिखाते हुए शानदार तरीके से ठोका था इस गेंद को. वहां पे खिलाड़ी है, रोकेंगे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय है तेजी से रन चुराने का. ये देखो थोड़ी सी मिसफील्ड, निशांत हुद्दार, इस खिलाड़ी के माध्यम से मिसफील्ड हमने देखी मैदान के अंदर. मिसफील्ड हुए और मिसफील्ड का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज. और ऐसी कठिनाइयां आती है मैदान के अंदर, अपने आप को साबित करना होता है. लेकिन इस मैदान के अंदर निशांत थोड़े से लड़खड़ाते हुए और इसी का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने. अकाउंट ओपन करने में कामयाब हो चुके हैं. 3 रन आशीष पाटिल नाम के बल्लेबाज के खाते में यहां से जोड़े जाएंगे. नए बल्लेबाज प्रणीत पाटिल अब स्ट्राइकर एंड पर देखने को मिलेंगे. ये शानदार बल्लेबाजी मैं कहूंगा इस बल्लेबाज की. 3 रन लेकर समझौता किया, अपने साथी को मौका दिया और साथी ने यहां पे बिल्कुल अपने बल्ले से ये बड़ा स्ट्रोक खेला है. क्या शानदार तरीके से इजीली टेक किया गेंद को और 6 रन के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ शानदार सिक्सर. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी. पहली गेंद के ऊपर तीखे तेवर दिखाए और इस गेंद के ऊपर 6 रन बटोरे बल्लेबाज प्रणीत पाटिल नामक बल्लेबाज ने. पहली गेंद के ऊपर आए थे 3 रन, इस गेंद के ऊपर 6 रन, कुल मिलाकर 9 रन अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर. ये अब तक का स्कोर है इसी मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने वाली सांगड़े टीम का. तो बिल्कुल यहां से प्रणीत पाटिल अगर 3 गेंदों के ऊपर 3 लगातार छक्के ठोकते तो उनके लिए 500 रुपए का इनाम है. महेश अगलावे एक अच्छे क्रिकेटर, उनके माध्यम से कोलवाड़ी से बिलोंग करते हैं. देखो ये बढ़िया अपील हुई है यहाँ पे, अंपायर की उंगली आसमान में और इसी के साथ पहले विकेट की पतंग. बिल्कुल एज लगी थी, थोड़ी सी आवाज हमने सुनी थी और उसी का फायदा पीछे जो खड़े विकेट कीपर है उन्होंने उठाया और उसी का फायदा उन्हें मिलते हुए इस गेंद के ऊपर विकेट चटकाई. विकेट की पतंग होती हुई मयूर फड़के गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं और उन्होंने पहले 2 गेंदों में 9 रन खर्च किए थे. लेकिन इस मर्तबा विकेट दिलाकर एक हल्का सा क्यों ना हो लेकिन थोड़ा सा रिलीफ अपने टीम के लिए उन्होंने दिया है. ये शानदार बैकअप उनका, ये शानदार कमबैक उनका. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए अक्षय खुटले, उन्होंने ये बिल्कुल कैच पकड़ लिया था. क्या शानदार तरीके की उनकी हम फील्ड की विरचना देखेंगे मैदान के अंदर. बार बार वो बिल्कुल विरचना चेंज करते हुए, ये उनकी प्लानिंग है और प्लानिंग आते हुए मैदान के अंदर गेंदबाजी के लिए मयूर फड़के बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उनके माध्यम से. तेज तर्रार गेंदबाज हैं, पटकी हुई गेंदें करना उनकी आदतन है और उस आदत का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए ये बड़ी फैक्ट्री है मयूर फड़के. और उस फैक्ट्री में क्या पकता है तो बिल्कुल हम देखेंगे पटकी हुई गेंदें, ये उनकी स्पेशलिटी है और उसी स्पेशलिटी को दिखाते हुए मैदान के अंदर इस गेंद के ऊपर हमने देखा डॉट गेंद फेंकी और एक थोड़ा सा दबाव और प्रेशर की बाल्दी फेंकी है बल्लेबाजों के कंधों के ऊपर और द विकेट्स है. अगली गेंद देखो रिवर्स,
नक्कीच आपण पाहतो ओपन लॉटमध्ये आपण नेहमीच नाविश 11 विसुंबे या संघाला खेळताना पाहत असतो. त्या संघाचे पॅकर निलेश दादा कांबले यांच्या वतीनं आशिकेश भुईर या खेळाडूसाठी आपण पाहतोय तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. नाविश 11 संघाचे पॅकर त्यांच्या वतीनं आपल्याला हे पाहायला मिळते. नाविश 11 मोठा संघ आहे, दादा संघ आहे आणि त्यांच्या वतीनं हा संघ पॅक केला जातो. तो बिल्कुल मैदान के अंदर लौट चलेंगे. पहले ओवर का खेल हम देखेंगे तो बिल्कुल मयूर फड़के गेंदबाजी के लिए आ चुके थे और उनकी गेंदबाजी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है. टीम के टोटल के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो टीम का टोटल है इस समय डबल डिजिट में 10 रन. एक विकेट को नुकसान के ऊपर बल्लेबाजी प्रणीत पाटिल जो छक्के का योगदान देकर मैदान से बाहर गुजर चुके थे. और वो बाहर किस तरह से गुजर चुके थे हमने देखा था. विकेट कीपर ने अच्छी तरह से जो कैच लपक लिया था उसी के मैदान के ऊपर उन्हें चलना पड़ा था पवेलियन के अंदर वापस. अक्षय खुटले किस तरह की कैच उन्होंने पकड़ी थी, लाजवाब कैच थी और उसी का फायदा उठाया था टीम ने. और अब देखेंगे तो बिल्कुल जो 3 गेंदों के ऊपर बाद में जो 3 गेंदें फेंकी गई उनके ऊपर हमने दबाव देखा. 2 डॉट गेंदें उसमें शामिल है. और इस तरह की गेंदबाजी मतलब जब भी आपको मौका मिलता है बैकअप लेने का उस मौके के ऊपर खरा उतरना होता है और उस तरीके से वो उतर भी चुके हैं मैदान के अंदर. एक मौका उन्हें मिला, छक्का खाने के बाद विकेट मिली और उसके बाद उन्होंने जो गेंदबाजी दिखाई है वो गेंदबाजी तारीफ लायक है. अब नए गेंदबाज मनीष फड़के का चुनाव यहां से गेंदबाजी के लिए. एक भाई गया दूसरा भाई हाजिर, मतलब ये 2 जूते, 2 रंग के 2 भाई, गहरा उनका नाता. एक भाई बिछड़ गया तो दूसरा काम ना आता. ये बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला था. मतलब एक भाई गया है लेकिन दूसरा भाई हमारे सामने हाजिर है. खानदानी दुश्मनी निकालने का प्रयास शानदार तरीके से ठोका 6 रनों के लिए. मयूर फड़के के ऊपर एक छक्का आया था. अब मनीष फड़के के ऊपर भी छक्का आ चुका है. और वैभव भोपी इस बल्लेबाज को हम देखेंगे मैदान के अंदर. सांगड़े क्रिकेट टीम, इस टीम ने नेरे नाइट प्रतियोगिता में बिल्कुल 5 रन दौड़कर निकाले थे. ये उनकी खासियत है, 5 रन दौड़कर निकाले थे आखिरी गेंद के ऊपर. जब 5 रन चाहिए थे तब 5 रन और वो सुपर 8 का मुकाबला था. केवाला टीम उनके सामने थी. मौर्या 11 केवाला टीम को परास्त किया था. गलतियां बार बार हुई थी और उन्होंने फायदा उठाया था. यानी कि रन चुराने में माहिर टीम है सांगड़े टीम और उनको हम देखेंगे मैदान के अंदर खेलने के लिए तैयार है. अब मनीष फड़के जिन्होंने छक्का खाया है थोड़े से बैकफुट पर और फॉर्म से जूझते हुए. और 2 विकेट से अपनी बार गेंद की पेशकश उनके माध्यम से बिल्कुल पटकी हुई गेंद थी. गेंद में उछाल था, अपने कंधों की ताकत इस्तेमाल की थी इस गेंद में, रफ्तार पेश की थी और उसका फायदा उन्होंने उठाया. इस गेंद के ऊपर हम देखेंगे बिल्कुल डॉट गेंद फेंकने में उन्हें कामयाबी मिल चुकी है. कोई रन नहीं है, 0 नंबर यहां से लगता हुआ शानदार गेंदबाजी. ये थोड़े से दिशा से भटकते हुए नजर आएंगे. बिल्कुल अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट गेंद का करार यहाँ पे आ चुका है. अतिरिक्त की रन जोड़ी जाएगी टीम के अकाउंट में सोमनाथ पाटिल के माध्यम से. अब बिल्कुल लेखा जोखा हम देखेंगे 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 1 विकेट को नुकसान के ऊपर बल्लेबाजी प्रणीत पाटिल जो बिल्कुल पवेलियन के अंदर वापस लौट चुके हैं. उनकी जगह वैभव भूपी जो खेल रहे हो अब बिल्कुल हम देख सकते हैं मैदान के अंदर. ऑन स्ट्राइक बिल्कुल. ये देखो ये शानदार गेंद थी. इस गेंद को अगर हम किलो के भाव भी बेचते हैं तो भी इनको अच्छा खासा दाम मिलेगा. ये गेंद क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में बहुत ही बढ़िया गेंद कही जाती है और ये गेंद फेंकना हर किसी के बस की बात नहीं होती. बापू नाडकर्णी जी ने कहा था माई कॉन्सेंट्रेट अप्रोच टू बॉल एंड गुड लाइन. तो बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी हम देखेंगे इस गेंदबाज के माध्यम से. और हम देखेंगे अक्सर हम अगर ओपन की मैचेस देखेंगे तो सिर्फ ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप की वाइट वाली जो लाइन होती है उसी के बीच में गेंदबाजी करते हैं बड़े बड़े गेंदबाज. ये देखो यहां से बिल्कुल पिछली वाली डंडी उखाड़ दी है. शानदार गेंदबाजी. इतने जोर से इस गेंद को फेंका था कि बल्लेबाज सिर्फ देखते ही देखते रह गया. विकेट की पतन. मोहा कोलीवाड़ा टीम के कप्तान से ऐसे बिल्कुल अनुरोध है कि आपको फौरन यहाँ पे रिपोर्ट करना है. मोहा कोलीवाड़ा टीम के कप्तान आपको फौरन यहाँ पर आना है. आदर्श ट्रॉफी 2020 का ये पर्व 2 ओवर का खेल खत्म. मनीष फड़के अब हम देखेंगे बिल्कुल माफ कीजिएगा 1 गेंद यहाँ पे बिल्कुल शेष रहेगी. 2 गेंदें शेष रहेगी. मनीष फड़के को छक्का मिला था और उसके बाद जिस तरीके से सोमनाथ उन्होंने बैकअप अपने टीम के लिए दिया था वो काफी खूबसूरत बैकअप होगा. मैं तो कहूंगा दोनों भाइयों ने जिस तरह से पहले जो 2 गेंदें होती है उनमें मार खाई है लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बैकअप दिया है वो टीम के लिए काफी हद तक फायदेमंद साबित हुआ है. और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि दूसरे फेरी में आज के दिन के मुकाबले में आज ये टीम खेल रही है.
मयूर फड़के और मनीष फड़के शानदार गेंदबाज, दो भाई, और इस टीम के लिए अच्छा योगदान वो देते हुए ये मुकाबला सांगड़े और नांदगांव दोनों टीम के बीच में। सुधीर पाटिल, कौन भूलेगा इस सुधीर पाटिल को, पिछले मुकाबले में 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्के लगाए थे। अब तलक देखेंगे बिल्कुल इस गेंद के ऊपर उन्होंने चकमा खाया। ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने का प्रयास था उनका, बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क हुआ नहीं है। तजुर्बे के साथ यहां से इस गेंद को पटकी हुई गेंद में तब्दील करने में कामयाबी यहाँ पे मिलती हुई गेंदबाज को, और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज के माध्यम से। अगली गेंद देखो, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, बार बार वही प्रयास, और ये उनकी स्पेशलिटी है। मैंने पहले भी कहा था इस मनीष फड़के नाम के ब्रांड फैक्ट्री में क्या पकता है, तो बिल्कुल पटकी हुई गेंदें अक्सर वो करते हुए हमने देखे, और आज भी देखेंगे बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी उन्होंने की और उसी का उन्होंने फायदा भी उठाया। इस गेंद के ऊपर 22 का इशारा अंपायर का आया, इसी के साथ ओवर खत्म का इशारा अंपायर के माध्यम से हमने देखा 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, और 2 ओवर में टीम का टोटल 18 रन कुल मिलाकर गुण तालिका के ऊपर हम देख रहे हैं। यह शानदार गेंदबाजी मैं कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से बड़े स्ट्रोक आए थे ऐसा लगा कि अब तक रोकने में थोड़े से झूंझेंगे गेंदबाज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जिस तरीके से बल्लेबाजी बल्लेबाजों ने दिखाई है वो बल्लेबाजी काफी हद तक खूबसूरत थी, और वो खूबसूरत नजारा हमने देखा मैदान के अंदर। अब चेतन खुटले का चुनाव, चुनिंदे खिलाड़ी चेतन खुटले एक अच्छे बल्लेबाज, अच्छे गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं, और उन्हीं को यहां से मौका दिया है कप्तान ने गेंदबाजी करने के लिए। पिल्लाई के मैदान के ऊपर हम ये मुकाबला देख रहे हैं। चेतन की अगली गेंद फुलर लेन की गेंद थी, बिल्कुल गैप में ढकलने का प्रयास, वहां पे मनीष जब तक उठाए फेंके तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था तेजी से रन चुराने का, और इसी के साथ इस गेंद के ऊपर उन्होंने सिंगल फिर से एक बार मर्तब किया है, और इस सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सिंगल डबल के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये क्यों भूल गए कि जो नांदगांव टीम है वो नांदगांव टीम जब खेलती है तब बड़े छक्कों के साथ जीत हासिल करती है, तो उनके लिए आपको बड़ा टोटल रखना काफी हद तक मायने रखता है। बड़ा टोटल सेट करना यहां से जरूरी है, लेकिन वैसी कोई परिस्थिति हम नहीं देख रहे। विकेट 2 खो चुके हैं, उसमें वैभव पाटिल और वैभव भूपी और प्रणीत पाटिल का हमने हिस्सा देखा था। देखो कितनी शानदार तरीके की गेंदबाजी, जिस तरीके से उन्होंने 2-3 साल क्रिकेट खेला है। चेतन खुटले, अगर हम चेतन खुटले के बारे में चर्चा करेंगे तो 3-4 साल से हम देख रहे हैं इस खिलाड़ी को, जिस तरीके का खेल उस खिलाड़ी के माध्यम से हमने देखा है। पहले बतौर बल्लेबाज टीम में वो इन हो चुके थे, लेकिन अब देखेंगे तो बिल्कुल अच्छा ऑलराउंडर के माध्यम से टीम में खेल रहे हैं मैदान के अंदर, और शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी उनके माध्यम से कई मर्तबा और आज भी हम देख रहे हैं मैदान के अंदर। देखो पटकी हुई गेंद, हर गेंद के ऊपर वेरिएशन करना उनकी पहचान है, वहां से अच्छा फील्ड। मनीष खुटले, चेतन खुटले गेंदबाजी के लिए तो मनीष खुटले मिड विकेट के रीजन में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से फील्ड सजाई थी, अच्छी तरीके से रोका गेंद को, और उनके माध्यम से हमने देखा इस गेंद के ऊपर सिर्फ सिंगल, 3 गेंदों के ऊपर 3 सिंगल खर्च करते हुए अब तक चेतन खुटले। सामने बल्लेबाज सुधीर, फुल टॉस हवा में खेलने का प्रयास। ये देखो यह शानदार तरीके से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन जिस तरीके से छलांग लगाई और लपक लिया, लाजवाब प्रदर्शन। बल्लेबाज के बारी का अंत, विकेट की पतन। आदित्य फड़के थे लॉन्ग ऑन के रीजन में, ऐसा लगा कि अब बिल्कुल ये छक्का जाएगा, आगे बढ़ चुके थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ऊंची छलांग लगाई, गेंद को रोका, वो प्रदर्शन भी अच्छा था। यानी कि अब हम देखते हैं अक्सर गेंदबाज स्टेप आउट होते हैं या फिर उनका जो लय होता है वो लय वो बिल्कुल बिगाड़ते हैं, तो ऐसे हालातों में खुद को संभालना वो उनके लिए कठिन साबित होता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से खुद को संभाला है आदित्य फड़के ने, ये शानदार था, और यही तो युवाओं की पहचान रहती है, और यही से उनको एक्सपीरियंस मिलता है। बिल्कुल एक्सपीरियंस अपने खाते में जमा करते हुए आदित्य, तो दूसरी ओर चेतन खुटले बहुत ही बेहद खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए। चेतन खुटले ने अब तक 3 गेंदें जिनके ऊपर उन्होंने 3 सिंगल खर्च किया है और 1 गेंद के ऊपर विकेट चटकाई है, ये इनकी खासियत है, ये उनके गेंदबाजी का विश्लेषण है। शानदार गेंदबाजी अब तक। बल्लेबाजों को हुआ क्या है, ये उनकी मानसिकता नहीं है, क्योंकि सांगड़ी क्रिकेट टीम को हमने देखा सुधीर पाटिल
जैसे बल्लेबाज को हमने देखा था 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्के पिछले मुकाबले में लगाए थे, लेकिन अब हुआ क्या है सुधीर पाटिल को? कहीं ये अलग वाला सुधीर पाटिल तो नहीं नजर आ रहा है मैदान के अंदर। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हम देखेंगे मैदान के अंदर। आखिरी दो गेंदें शेष होंगी इस ओवर की। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर जारी है और तीसरे ओवर में हम देखेंगे बिल्कुल थोड़ी सी खराब बल्लेबाजी, मैं तो कहूंगा बल्लेबाजी करने वाली सांगड़े क्रिकेट टीम की। ये देखो यॉर्क लेंथ यहां से यूज की थी, बिल्कुल उस गेंद के ऊपर खोद कर निकालने का प्रयास किया था। स्ट्रोक अच्छा था, स्ट्रोक में एलिगेशन हमने देखा था, बिल्कुल स्पीड भी था। जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी थी गेंद ने, ऐसा लगा कि शायद यह खिलाड़ी को बीट कर सकती है, लेकिन खिलाड़ी ने वहां पे बिल्कुल जिस तरीके से रोक लगाया वो शानदार था। बाजी प्रभु देशपांडे को हम नहीं भूलेंगे और उन्हीं की याद उन्होंने दिलाई। वीर सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे जिस तरह से प्रहरा दिया था उसी तरह का ये प्रहरा था। ये देखो ये शानदार गेंद, ये खासियत है चेतन कुडले की, एक ही लेंथ के ऊपर कभी गेंदबाजी नहीं करते, हर गेंद में वेरिएशन होता है उनके गेंदबाजी में और उन्हीं का फायदा वो अक्सर उठाते हैं, आज भी उठाया। ओवर खत्म का इशारा अंपायर का। इसी के साथ तीसरे ओवर का खेल खत्म। कुल मिलाकर हम देखेंगे 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर से आया 5 रन, दूसरे ओवर में हमने देखे थे 8 रन आए थे और पहले ओवर में 10 रन, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर से रन रोके हैं इस समय गेंदबाजी करने वाली नांदगांव टीम ने। आज हम दो टीमें बिल्कुल तो बिल्कुल सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर एक टीम भी निकाल सकते हैं। आज 10 का लॉट हमने देखा था, उसमें 5 मुकाबले पहले फेरी में हमने देखा था और आज के दिन के मुकाबले भी काफी हद तक रोमांचक रहे हैं। और यह खासियत है इस टूर्नामेंट की, यह खासियत है इस मैदान की। हर मुकाबला और हर मुकाबले में रंग किस तरीके से भरना होता है यहाँ पे खिलाड़ी आकर सीख जाते हैं। गेंदबाजों का बोलबाला रहता है, कभी कभी बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है, ऐसा ये मैदान है। और नखरेली विकेट है, पत्नियों की तरह रंग बदलती है। देखो ये पहली गेंद फेंकने के लिए आए थे और किस तरीके से आदित्य का हौसला बढ़ाने का प्रयास यहाँ से मैदान के अंदर उनके खिलाड़ी और उन्हीं के प्रेक्षकों के माध्यम से हो रहा है। ये होना जरूरी होता है क्योंकि हौसलों से हम बड़ी इमारतें बांधते हैं, ये सबने सुना है। अब हम देखेंगे मैदान के अंदर आदित्य फड़के गेंदबाजी के लिए पहली गेंद के ऊपर डॉट गेंद खिलवाई है बल्लेबाजों को। बल्ले के बीचों बीच शानदार तरीके से पावर हिटिंग स्ट्रोक, 6 रनों के लिए शानदार सिक्सर। क्या स्ट्रोक खेला था, स्लॉट में गेंद है, खराब गेंदबाजी होती है और इस मैदान के ऊपर तो बेहद खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं। और उसी का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज अब नहीं रोकेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब बिल्कुल यही मंत्र उन्होंने जपा है मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए और शानदार बड़े स्ट्रोक दिखाते हुए अपने बल्ले से। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। आदित्य फड़के पहली गेंद के ऊपर उनका बोलबाला देखा था हमने, अब बल्लेबाज का बोलबाला हमने देखा और बल्लेबाज का बल्ला सिर चढ़ के बोला गया 6 मेरे बल्ले की कला, इस तरीके की घोषणा उन्होंने की थी। वही बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक सुधीर पाटिल और उनकी विकेट छटकाने का यहाँ पे मौका मिलेगा, क्या होगा? बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे जजमेंट देखा। थोड़ी सी बैलेंसिंग बिगड़ चुकी थी, कॉलिंग नहीं हुई थी, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में उन्होंने आखिर के क्षण के ऊपर जो संतुलन दिखाया, उस संतुलन के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल विकेट की पतन करने में उन्हें कामयाबी मिलती हुई कैच के माध्यम से इस विकेट को उन्होंने चलता बनाया। सुधीर पाटिल एक नामचीन बल्लेबाज अब बिल्कुल पवेलियन के अंदर वापस लौट चुके हैं। विकेट की पतन अमित भोपी 2 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए देते हुए मैदान के अंदर नाबाद बल्लेबाजी दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी हमने देखी थी सुधीर पाटिल की, एक छक्का उन्होंने अपने बल्ले से निकाला था, 2 सिंगल यानी कि 8 रनों का योगदान उन्होंने अपने टीम के लिए दिया था। लेकिन जो बल्लेबाजी उन्होंने पहले मुकाबले में दिखाई थी वो बल्लेबाजी देखने के लिए प्रेक्षक बहुत ही बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में और राह देख रहे थे उस पारी की, लेकिन उन्होंने वो प्रदर्शन नहीं दिखाया मैं तो कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से टूट पड़े थे अपोनेंट दल के ऊपर पहले मुकाबले में, वो उनका रुतबा कहीं गायब हो चुका था। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मंगेश पाटिल। ये देखो ये शानदार गेंदबाजी आदित्य फड़के किस तरीके की तीखे तेवर दिखा रहे हैं, एज लगी और सीधा विकेट कीपर की दास्तानों में गेंद चली गई। इसी के साथ विकेट की पतंग होते हुए एक और बड़ा झटका बल्लेबाजी करने वाली चेरोबा सांगड़े टीम को। दो गेंदों के ऊपर 2 सफलताएं प्राप्त की है। ये शानदार गेंदबाजी ऑन हैट्रिक, क्रिकेट की
हैट्रिक अगर हम किसे कहते हैं तो सिर्फ विकेट हैट्रिक रहती है, जिसे हैट्रिक कही जाती है, चक्कों की हैट्रिक, चौकों की हैट्रिक, वो सिर्फ कहने की बातें है, लेकिन असल में सिर्फ विकेट की हैट्रिक रहती है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 42 बार विकेट की हैट्रिक का जो रिकॉर्ड है अब तक बना है। मतलब क्रिकेट की हम अगर तादाद देखेंगे, क्रिकेट सदियों से चला आ रहा खेल है, लेकिन इंटरनेशनल में सिर्फ इतनी ही बार विकेट गिर चुकी है और विकेट हैट्रिक बन चुकी है। ये इतिहास है आज तक का। गेंदबाज तैयार फिर से एक बार ओवर द विकेट से। ये देखो कितनी शानदार गेंदबाजी, जिस तरीके से उन्होंने बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, शानदार प्रदर्शन उनका हम कहेंगे। और क्या बल्लेबाजी हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा था कि डेथ ओवर में ये बड़े स्ट्रोक आएंगे, आखिर के 2 ओवरों में बड़े स्ट्रोक लेने के लिए वो बहुत ही बढ़िया तरीके का अपना तीखा तेवर दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। गेंदबाजों का बोलबाला इस मुकाबले में हमने देखा है, बहुत सारे मुकाबले। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर अगर बात करेंगे स्कोर कार्ड की, तो बिल्कुल 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 29 रनों के ऊपर रोका है अब तक। चौथे ओवर का खेल हम देख रहे हैं मैदान के अंदर। आखिर की गेंद आदित्य फड़के की, अभी भी 1 ओवर का मुकाबला बचा है, यानी कि 1 ओवर, माफ कीजिएगा 4 ओवर का मुकाबला होगा। ओहो क्या गेंदबाजी है, देखो अंतिम क्षणों के ऊपर भी कोई बड़ा स्ट्रोक लेने को और बड़ा स्ट्रोक तब्दील करने में कोई कामयाबी नहीं मिली है बल्लेबाजों को। ये उनकी गेंदबाजी थी। गेंदबाजों का बोलबाला इस सत्र में हमने देखा। पहले ओवर का हमने खेल देखा था, उसमें 10 रन आए थे, दूसरे ओवर में 8 रन, तीसरे ओवर में 5 रन, और इस ओवर में हमने देखे बिल्कुल 6 रन। यानी कि जिस तरीके से रोके हैं, कुछ सीखना मांगता है इन गेंदबाजों के माध्यम से। तो बिल्कुल पहले सत्र का खेल खत्म। पहले सत्र में कुल मिलाकर रन बने 29 और 30 रनों का टारगेट रखने में कामयाब रह चुकी है बल्लेबाजी करने वाली पहले सत्र में सांगड़े टीम। तो 30 रन किस तरीके से चेज किए जाएंगे, हम लौट चलेंगे फिर से एक बार नरेंद्र भगत सर के पास। आणि याच दरम्यान बघा एक अनाउन्समेंट असणार आहे। मोहा कोलीवाडा संघाचा संघनायक आपण लगेचच आमच्या अतिथी डेस्कशी संपर्क साधायचा आहे। मोहा कोलीवाडा संघाचा संघनायक आपण लगेचच रिपोर्ट करा इथे येऊन, ही आपल्याला विनंती असणार आहे। हॅलो, फलंदाज पाठवायचे आहेत। सेव्हन्टी स्पोर्ट्स पुरस्कृत आदर्श मित्रमंडळ, साक्षी एंटरप्राइजेस, रॉयल कोलंबोली, संजीवनी मित्रमंडळ, आय डोंट अनेक 11 यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आदर्श ट्रॉफी 2020 एक देखणं आयोजन आपण या ठिकाणी पिल्लाई कॉलेजच्या या मैदानावर आपण पाहतो आहोत। 24 लाईव्ह इव्हेंट्सच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक या स्पर्धेसाठी जोडले गेले त्या तमाम प्रेक्षकांचं, क्रिकेट रसिकांचं या ठिकाणी आमच्या कॉमेंटेटरींच्या वतीने, आयोजकांच्या वतीनं पुनश्च हृदयाच्या अंतःकरणापासून या ठिकाणी सहर्ष स्वागत असेल। तर आजच्या दिवसातील दुसऱ्या फेरीचा हा दुसरा सामना नांदगाव विपक्ष सांगडे या 2 संघांच्या दरम्यान, त्याच दरम्यान पारगावचे सौरभ पाटील यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होतं, स्वागत असेल त्यांचं देखील। तर 24 चेंडू आणि 30 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी नांदगाव क्रिकेट संघाला। एकूण जर आपण पहिल्या सत्राचा विचार केला तर खूप चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल। मनीष फडके, मयूर फडके, त्याचप्रमाणे आदित्य फडके आणि चेतन खुटले या 4 गोलंदाजांनी 4 षटकं या ठिकाणी हाताळली। 29 धावांवर रोखलं ते सांगडे क्रिकेट संघाला। आधीच्या सामन्यामध्ये या पंचांचा सामना सुरू होण्याचा इशारा आहे, तो खूप आक्रमक फलंदाजी केली होती सांगडे संघाने, मात्र तसं काही होताना पाहिला
मिळालं नाही. पहिल्याच चेंडूवर कव्हर्समध्ये ड्राईव्ह केला, सिंगलने या ठिकाणी खाते उघडले. पाठीमागच्या सामन्याचा हा फलंदाज मॅन ऑफ द मॅच होता प्रतीक हुदाब, ज्याने खूप आक्रमक फलंदाजी केली होती. प्रतीक आणि चेतन खुटले अशा प्रकारचे सलामीवीर. दुसरा चेंडू खूप चांगला ब्लॉक होलमध्ये टाकलेला चेंडू, फक्त सिंगलला या ठिकाणी प्राधान्य द्यावं लागेल. नक्कीच यस हां नक्कीच रनरेटवर असेल, कारण रनरेट खूप महत्त्वाचा आहे या सामन्यामध्ये. यस ज्या संघाचं रनरेट जास्त असेल ती टीम पुढे क्वालिफाय होईल. यस यावेळेस ऑन साईडला खोदून काढले, फार वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल होतो 4 धावांच्यासाठी. जबरदस्त फटका, फुटवर्कचा वापर केला. चेंडूची लाईन खूप आधी ओळखली होती, लेंथ पिक केली, ऑन साईडला टर्न केला चेंडूला, आणि मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या मध्ये जी एक मोठी गॅप होती ती गॅप या ठिकाणी अगदी यशस्वीरित्या या ठिकाणी भेदली. 4 धावा येतात फलंदाज प्रतीक हुदाबेच्या बॅटमधून. खूप चांगला चेंडू ऑफ स्टंपला रिलीज केला, ब्लाइंड स्ट्रोक ऑफर केला होता. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही, डॉट चेंडू निघून जातो. 30 धावांचं टार्गेट आहे. रन रेट मेंटेन करणं या ठिकाणी खूप गरज असेल दोन्ही संघांना, कारण रन रेटवर पुढच्या फेरीसाठी क्वालिफाय होताना विचार केला जाईल. यस यावेळेस जोरदार अपील केलं जातं. यस पंच अमोल काळे यांच्याकडून मला वाटतं फलंदाज प्रतीक हुदाब हा बाद होता असं दर्शवण्यात येतं. तर कमी धावा या ठिकाणी जर आपण विचार केला, 24 चेंडू 30 धावा वाचवायच्या आहेत, आणि त्याला साजेशी अशी गोलंदाजी मंगेश पाटील यांच्याकडून पाहायला मिळते. कारण आधीचे सामने आपण पाहिले होते, 5-5, 6-6 षटकार या ठिकाणी फलंदाजाने दाखवले होते, आणि या परिस्थितीमध्ये फलंदाजांना रोखून ठेवणं हे खूप मोठं आव्हान होतं. ते आव्हान या ठिकाणी स्वीकारलं आहे. पहिला मोहरा गारद होतो नांदगाव संघाचा 6 या धावसंख्येवर. 30 धावांचं टार्गेट असेल. त्याचप्रमाणे विचुंब्याचे राम पाटील यांना देखील विनंती असेल की या आपण मंचावर आपलं देखील स्वागत असेल. या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाठीमागच्या सामन्यामध्ये विचुंबे संघाने जबरदस्त फलंदाजी केली होती. मॅन ऑफ द मॅच राहिला होता 7 षटकार दाखवणारा फलंदाज आशिकेश भोईर. 9 चेंडू 44 धावांची एक जबरदस्त खेळी त्याने साकारली होती, आणि नक्कीच आम्हाला समजलं की नाना भोईर यांचे ते चिरंजीव आहेत. एक काळ होता नाना भोईर यांचा ज्याने खूप मोठे योगदान दिलं होतं विचुंबे क्रिकेट संघासाठी, आणि आज 40+ मध्ये देखील ते खेळतात. मला वाटतं अजित आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतात. तर खूप चांगल्या प्रकारचे या ठिकाणी योगदान आशिकेशचं पाहायला मिळालं. मात्र या सामन्यामध्ये मंगेश खूप चांगली गोलंदाजी करतो. या सामन्याचा आपण विचार केला तर एक चौकार खाल्ला, एक डॉट, त्याच्यानंतर विकेट. उत्तरार्धामध्ये सरस कामगिरी. शेवटचा चेंडू या षटकातील निर्धाव निघून जातो. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 1-6 अशी नांदगाव संघाची अवस्था या ठिकाणी पाहायला मिळेल. कारण ज्या प्रकारचं टार्गेट आहे 24 चेंडू 30 धावांची, ज्या प्रकारे गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी, त्या टार्गेटचा विचार करता नक्कीच ईट का जवाब पत्थर से दिया असं या ठिकाणी म्हणावं लागेल. सांगडे क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजीचा विचार केला तर अतिशय ॲक्युरेसी होती. खूप चांगल्या प्रकारच्या लाईन अँड लेंथ होते. शॉर्ट टीम मीटिंग आपण अवॉइड करायची, वेळ आपल्याला वाचवायचा आहे. सांगडे क्रिकेट संघ प्लीज कॉपरेटर्स आम्हाला तुम्ही सहकार्य करा अशी आमची अपेक्षा आहे तुमच्याकडून. तर पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्याचा उर्वरित 18 चेंडू आणि 24 धावांची गरज असेल. सोमनाथ आमच्यापर्यंत इक्वेशन पोचवत असताना सामना शेवटच्या टप्प्यापर्यंत जाईल. सामन्यामध्ये खूप चुरस या ठिकाणी पाहायला मिळेल. अशा प्रकारचं चित्र या ठिकाणी जो प्रारंभिक गोलंदाज होता त्या गोलंदाजाचं नाव मंगेश पाटील यांनी एक आशेची किरण या ठिकाणी दाखवलेलं, एक विजयाचं स्वप्न देखील त्याने आपल्या खेळाडूंना दाखवले. जर या लाईन अँड लेंथला जर तुम्ही गोलंदाजी केली तर आपण नांदगावसारख्या भारी भक्कम फलंदाजीसाठी जाणल्या जाणाऱ्या संघाला देखील आपण थांबवू शकतो. तर पाहूया नवीन गोलंदाज आशिष पाटील. या ठिकाणी 18 चेंडू आणि 24 धावांची गरज असेल. यावेळेस कव्हर्सच्या वरून क्रॅकिंग ड्राईव्ह पाहायला मिळतो. क्लासचा आपला परिचय देतो मयूर फडके. त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचा क्लास आहे. बॅकफुटला गेले, थोडीशी लाईन आखूड टप्प्याची होती, बॅकफुट पंच आपल्याला पाहायला मिळाला. क्रिकेटचा जर आपण विचार केला तर अशा प्रकारचे फटके खूप नेत्रदीपक असतात, विलोभनीय फटके असतात, आणि ज्या वेळेस बॉल आडव्या बॅटने येत नसतो बॅटवर त्यावेळेस मात्र आपल्याला सरळ खेळावं लागतं, आणि तेच या ठिकाणी दाखवून दिलं. चेतन खुटले होता, माफी असावी. यावेळेस कॅच ड्रॉप केली जाते. सिंगल डबलला देखील
या ठिकाणी प्राधान्य दिलं जातं. तर 2 धावात अंपायरचा आम्ही वेट करत होतो, त्या ठिकाणी 2 धावाच फक्त या ठिकाणी येतात. पहिल्या चेंडूवर आलेला चौकार, दुसऱ्या चेंडूवर आलेले दुहेरी धावसंख्या. कुठेतरी असं वाटत होतं की नांदगाव क्रिकेट संघाची 30 धावा चेस करत असताना धावसंख्या थोडीशी रोडावली की काय. मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये चोख प्रत्युत्तर आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळालं. 2 चेंडूमध्ये 6 धावा कुठून काढल्या. पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. यावेळेस अपकट खेळून काढले, थर्डमॅनच्या दिशेने ग्लाइड केला चेंडूला. चेंडू थांबणार नाही, थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. तंत्र टेक्निक या ठिकाणी दाखवली जातं, प्रेझेन्स ऑफ माइंडचा या ठिकाणी वापर केला जातो. टेनिस क्रिकेटचा जर आपण विचार केला तर आपलं प्रेझेन्स ऑफ माइंड त्या ठिकाणी खूप महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडत असतं. आधीचा चेंडू थोडासा आखूट टप्प्याचा होता, बॅकफुटला पंच लगावला. यावरचा चेंडू ऑफ स्टंपच्या खूप बाहेर होता. नक्कीच अपकट खेळण्यासाठी चेंडूला इन्व्हिटेशन होतं, ते इन्व्हिटेशन स्वीकारलं आणि थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर अजून एक चौकार. ओ खूप चांगला चेंडू, थोडासा कट होतो चेंडू. यावेळेस मात्र कमबॅक करतो गोलंदाज आशिष पाटील. धावफलकाकडे कटाक्ष टाकला तर 16 धावा ऑन बोर्ड. अजून देखील 14 धावांची गरज असेल. 14 चेंडू 14 धावांची गरज असेल हा सामना पाहण्यासाठी. दोन्ही संघांच्या पाठीराख्यांचा फॅन्सचा विचार केला तर खूप मोठ्या संख्येने नांदगाव संघाचे पाठीराखे फॅन्स या ठिकाणी दिसत आहेत. यावेळेस चेंडूच्या पिच पर्यंत मोठा फटका चेतन खुटलेच्या बॅटमधून येतो. मॅक्सिमम हिट या ठिकाणी चेंडू 6 धावांच्यासाठी. षटकाराच्या मदतीनं बघा धावसंख्या वाऱ्याच्या गतीने, वाऱ्याच्या वेगाने पुढे जात असताना 22 वर. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या फक्त 6 आणि दुसऱ्या षटकातील 5 चेंडूपर्यंत धावा आल्यात 16. हे क्रिकेट आहे, द गेम ऑफ ग्लोरी अँड अनसर्टेनिटी. अनिश्चिततेने भरलेला खेळ. प्रेडिक्शन नेहमी या ठिकाणी फेल होत असते. चांगला चेंडू, ॲक्युरेसी जबरदस्त होती. वाईड थोडासा ऑफ स्टंपला वाईड चेंडू रिलीज केला. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपतो. 2 षटकांच्या वाजवी खेळाच्या समाप्तीनंतर धावफलक स्थिर आहे 1-22. अजून येणारे 12 चेंडू आणि 8 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. चांगलं क्रिकेट, ठसन क्रिकेट या ठिकाणी पाहायला मिळते. कारण पहिल्या षटकाचा आपण विचार केला तर मंगेश पाटील यांनी केलेली टिच्चून गोलंदाजी विजयाचं स्वप्न देखील त्याने आपल्या खेळाडूंना दाखवलं होतं. मात्र त्या स्वप्नानं सुरुंग लावण्याचं काम या दुसऱ्या षटकामध्ये केलं. तो फलंदाज आहे चेतन खुटले नांदगावचा. ज्या चेतन खुटलेने 2 चौकार 1 षटकार दाखवला. टीम मीटिंग अवॉइड करा प्लीज. आपण जरा टीम मीटिंग अवॉइड करा. थोडं स्पीडअप करायचं आपल्याला सामन्यामध्ये. नवीन फलंदाज सूर्यकांत पाटील. गोलंदाज माफी असं नवीन गोलंदाज सूर्यकांत पाटील या ठिकाणी. तर स्ट्राईक एंडचा विचार केला आपण तर चेतन खुटले आणि मयूर फडके यावेळी स्ट्राईक एंडला. मयूरचा जर आपण विचार केला तर जास्त त्याने स्ट्राईक रोटेट केलेली नाहीये. राऊंड द विकेट. चांगला चेंडू ऑन साईडला ग्लान्स केलाय चेंडूला. शॉर्ट फाईन लेगला चेंडू अडवला जातो. सिंगल या ठिकाणी येते. प्राथमिकता आहे मयूरची कारण चेतनची बॅट या ठिकाणी तळपते. चांगले फटके तो कन्वर्ट करतो. विकेटच्या चारी बाजूला चौफेर फलंदाजी त्याने दाखवले आणि त्याला जास्तीत जास्त वेळ स्ट्राईकवर ठेवणं ही प्राथमिकता या ठिकाणी दाखवतो मयूर. राऊंड द विकेट. हो खूप चांगला चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, डॉट निघून जातो. रनरेट या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये खूप महत्त्वाचं आहे. सामना तुम्ही किती लवकर संपवता हे महत्त्वाचं आहे. पहिल्या सकाळच्या सत्रात आपण पाहिलं होतं मोहा कोळीवाडा क्रिकेट संघाने 37 धावांवर रोखलं आणि 2 षटकांच्या मध्ये सामना संपवला होता. 23 धावा स्कोर कार्डवर आपण पाहतो. ओ खूप चांगला चेंडू, जबरदस्त गोलंदाजी सूर्यकांत पाटील याची. पहिल्या सामन्यामध्ये खूप प्रभावित केलं होतं या गोलंदाजाने सूर्यकांतने. तोच क्रम आणि तीच डिसिप्लिन आपल्या या षटकामध्ये देखील मेंटेन करत असताना जबरदस्त या षटकामध्ये डेडिकेशन, समर्पण दाखवतो. कारण त्याला माहिती आहे सामना वाचवायचा असेल तर मला या षटकामध्ये काहीतरी चमत्कार करावा लागेल. यावेळेस एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून 1 बाउन्स सीमारेषेच्या पार जातो चेंडू ओव्हर द रोप. 4 धावा येतात. या चौकाराच्या मदतीने समीकरण मोठ्या प्रमाणात बदलतं. आकडे खूप वेगाने बदलत असताना 27 धावा स्कोर कार्डवर आपल्याला पाहायला मिळतात. 3 धावांची गरज असेल
हा सामना जिंकण्यासाठी. तिसरं षटक प्रोग्रेसवर 2 चेंडू अजून शिल्लक आहेत या तिसऱ्या षटकातील आणि जिंकण्यासाठी 3 धावांची गरज असेल. नांदगाव क्रिकेट संघ सामन्यामध्ये चांगली मुसंडी मारत असताना पाहायला मिळते. कारण एकच, पहिल्या सत्रामध्ये केलेले अचूक टप्प्यावर बहारदार गोलंदाजी, एका मर्यादित टोटलवर त्यांनी सांगडे क्रिकेट संघाला या ठिकाणी रोखलं. 28 धावा आपल्याला या ठिकाणी स्कोर कार्डवर पाहायला मिळतात. तिसऱ्या षटकातील तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू. ओ जबरदस्त या ठिकाणी फलंदाज बाद होतो यावेळेस मयूर फडके. तर 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतो. 27 धावा या 28 धावा माफ असं 28 धावा धाव फलकावर असताना कंपल्सरी चेसिंग जर सामना बरोबरीत सुटला तर सुपर ओव्हर या ठिकाणी केली जाईल. तर नक्कीच अजून देखील 6 चेंडू आणि 2 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. क्रिकेटमध्ये बऱ्याचशा मैदानावर आपण पाहिलेलं आहे की 6 चेंडू 2 धावा 3 धावा देखील न होताना आपण पाहिलेलं आहे. मात्र परिस्थितीनुसार जर गोलंदाजाने योग्य अचूक लाईन अँड लेंथ व्हेरिएशन त्याचा दिवस असेल तर अशा प्रकारचे सोमनाथ कारनामे होत असतात. आज आपण तिसरं षटक 4थं षटक हाताळणारा गोलंदाज मयूर पाटील याचा आजचा दिवस आहे का हे या षटकावर या ठिकाणी ठरणार आहे. कारण 2 धावा त्याला रोखायच्या आहेत. आपण स्ट्राईक एंडला चेतनला उभा राहताना पाहतो, जे चेतनने या सामन्याची संपूर्ण सूत्र आपल्या हातात घेतलेले. 3 चौकार 1 षटकार ज्याने दाखवले. इनिंग खूप चांगली त्याने बिल्डअप केलेली आहे. तो चेतन स्ट्राईक एंडला असेल आणि मनीष नॉन स्ट्राईक एंडला असेल. 6 चेंडू 2 धावांची गरज. 6 चेंडू आणि 2 धावांची गरज या ठिकाणी असेल. पुन्हा एकदा सज्ज होईल गोलंदाज मयूर पाटील. ओव्हर द विकेट जाईल या षटकामध्ये. चांगला कार्पेट ड्राईव्ह पाहायला मिळते. डीप कव्हरमध्ये प्रोटेक्शन आहे. फक्त सिंगलला प्राधान्य दिलं जातं. या सिंगलच्या मदतीनं 29 धावा स्कोर कार्डवर स्कोर लेवल होतं. 1 धावेची गरज असेल हा सामना अजून जिंकण्यासाठी नांदगाव क्रिकेट संघाला. स्ट्राईक एंडला उभा राहतो मनीष फडके. नॉन स्ट्राईक एंडला चेतन, स्ट्राईक एंडला मनीष. गोलंदाज मयूर पाटील यावेळेस मोठा फटका एक्झिक्यूट करतो. सीमारेषा क्लिअर करतो 6 धावांच्यासाठी. आणि नांदगाव बॉलात किती मारतात? किती बॉल? 20 बॉलामध्ये 20 बॉलामध्ये 35 धावा. म्हणजे ज्यावेळेस 1 धावेची गरज होती त्यावेळेस षटकार लगावत या ठिकाणी मनीषने आपली ओळख दाखवली. जबरदस्त प्रदर्शन या ठिकाणी नांदगाव संघाचं या विजया